गर्मी ज्यादा हो गई है, लेकिन सीखने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, है ना। हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें एक सिस्टम मिला जिसे हमें सिखाने के लिए लोग अवेलेबल हैं, और ऐसी जगह पे अवेलेबल है जहाँ पे व्यवस्था कम हो रही है कि नहीं। तो एक बार उन सभी योद्धा के लिए ताली जो आपको अभी तक सिखा के गए हैं। थैंक यू। अभी तक आप लोग को पता लगा कि रिजल्ट बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, कंपनी बहुत बढ़िया है, इनकम बहुत बढ़िया है, लोग ठीक भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये सब जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? हर आदमी ने अपनी अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम शुरू किया है, इसीलिए ये संभव हो रहा है कि नहीं है। किसी एक पर्सन की वजह से ये संभव नहीं हो सकता है, लेकिन हम सभी लोग अगर मिल जाएं तो हम एक नए भारत में, स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? yes. और हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, बीमार रहना कोई चाहता है क्या? हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है। और हम बहुत लकी हैं कि हमें इतने कम पैसे में एक प्रोडक्ट अवेलेबल हुआ है, और इतना कम पैसा जो एक आदमी पता नहीं क्या क्या खर्चों में फालतू के पैसे बर्बाद कर रहा है ना। कोई नशा करके बर्बाद कर रहा है, कोई इधर उधर बैठ के बर्बाद कर रहा है ना। बहुत सारी ऐसी जो हमारी बॉडी को खराब करने वाली चीजें हैं, हम उसको खरीद के बर्बाद कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हम पहले पैसा दे रहे हैं, बीमारी खरीद के ला रहे हैं, फिर उस बीमारी को पूरी तरह से बॉडी में एक्सेप्ट करते हैं तसल्ली से 2 साल 3 साल। जब पूरी तरह से बीमारी ओवर हो जाती है तो फिर उस बीमारी को ठीक करने के लिए फिर लाख 2 लाख 4 लाख रुपए लगाते हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसे हमें करने चाहिए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें इन चीजों की जानकारी नहीं है। लेकिन आप लकी हैं कि आप लोग को यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ये नॉलेज दी जा रही है कि नहीं। लेकिन यही चीज अगर आप डॉक्टर के पास जाके सलाह लोगे तो पैसे लेगा, वो 500 रुपया फीस लेगा। लेकिन फिर भी इन सब बातों की नॉलेज, एक वकील के पास जाओगे तो सलाह देने का ही पैसा लेता है, लेता है कि नहीं देता? लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक ऐसी नॉलेज मिल रही है कि आप अपनी बॉडी ही नहीं, आप अपने घर का, आप अपने समाज का पूरी तरह से देख रेख कर सकते हैं। ठीक है, मानना नहीं मानना सामने वाले का, बताना हमारा फर्ज है। ठीक है कि नहीं? अगर हमने बताया, उन्होंने माना, तो आज बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। जो नहीं मान रहे हैं वो आज भी ठोकरे खा रहे हैं। सही है कि नहीं है? तो हम लोग बात करते हैं कि ये सब संभव क्यों होगा और ये क्यों होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? हैं जी, मैं 1-2 चीज बताऊंगा क्योंकि गर्मी ज्यादा हो रही है और टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। इसके लिए आप सभी को सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रिक्स। कितने लोग हैं जो रिक्स लेने के लिए तैयार हैं? रिक्स, इसमें बहुत सारी चीजों का हो सकता है। रिक्स एक नाम है, लेकिन इसमें काम बहुत सारे आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? पहला रिक्स ये होता है कि हमें घर से निकलना होता है। बहुत सारे लोग यही काम नहीं करते हैं। घर से निकलने में उनको सोचना पड़ता है कि मैं निकलूं कि ना निकलूं, जाऊं कि ना जाऊं, है ना। आधा घंटा लगेगा, धूप लगेगा, बरसात लगेगा, गर्मी लगेगी, बहुत सारी चीजों की रुकावटें आती है हमारी जिंदगी में, और हम घर से निकलते नहीं। और जो घर से नहीं निकलेंगे, क्या ये काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सोचिए कि हमें पहले, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? घर से निकलना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? और यहाँ पे बहुत सारी बंदिशें होती हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोगों का तो कहना है, सर मैं अगर घर में न रहूं तो मेरे घर का कोई काम ही नहीं होगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? yes. लेकिन क्या ये सच है? नो no. ये सच है? नो no. है? no. बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके वहां पे मौजूद नहीं है, फिर भी उनके घर का काम चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो ये बात हम कहने वाले कौन होते हैं? यानी कि कहीं ना कहीं हम काम करने में अपने आप को पीछे हट रहे हैं। इसीलिए ये बात हम, अगर हम अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो हमारी जरूरत है कि हम उस फैमिली को सेव करें, है? और नहीं तो बहाने तो दुनिया के पास बहुत है, बहाने में कमी नहीं है। जितना मर्जी आप बहाने बना लो। तो बहाने और कामयाबी में, दोनों में से आपको एक चीज मिलेगा। किसको चुनोगे आप? कामयाबी को। कामयाबी को चुनोगे तो बहाने को मारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा ना। अभी हम फैक्ट्री जाते हैं, बरसात होता है तो हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं? गर्मी होती है तो हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं?
ठंड होती है तो हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं? धुंध पड़ता रहता है, सामने का 4 कदम नहीं दिखता, फिर भी हम जाते हैं कि नहीं जाते? हम क्यों वहां पे जाते हैं? क्योंकि हमने उसका एक ऐसा जिम्मेवारी ले रखा हुआ है कि अगर नहीं जाएंगे तो शायद 2-4 दिन बाद हमें वो निकाल देगा। वहां पे डर काम करता है, वहां पे डर काम करता है, और वो डर ही आपको फैक्ट्री जाने पे मजबूर करता है। सही है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे कोई डर नहीं है, यहाँ पे आप आजाद हैं और खुद के मालिक हैं, इसीलिए यहाँ पे घर से निकलने में बहुत सारे बहाने होते हैं। क्लियर हो रहा है? यस। पहला चीज। दूसरा चीज क्या है? दूसरा रिस्क में क्या आता है सर? पहला तो हो गया, दूसरा क्या आता है? आपके पास सबसे पहले टाइम की शॉर्टेज होगी। आप बोलोगे सर मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग ये बहाना करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन क्या ये सही करते हैं? ये बहाना भी सही। बहुत सारे लोगों को तो झूठ भी नहीं बोलना है ना, वो अपने झूठ में खुद ही फंस जाते हैं, है ना। टाइम नहीं है भाई साहब, आप कर क्या रहे हो जो टाइम नहीं है? आज छुट्टी वाला दिन है, क्या करोगे? या तो गप्पे लड़ाओगे, या तो ताश खेलोगे, या तो टीवी देखोगे, रिमोट तोड़ोगे, घर में लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, बच्चों को पीटोगे, खर्चा करवाओगे, यही सब करोगे ना घर में रहोगे तो, हैं? घर से बाहर रहोगे, अच्छे लोगों से मिलोगे, अच्छी संगत में जाओगे, अच्छी बातें सीखोगे, अच्छी नॉलेज आएगी तो अच्छा काम करोगे तो अच्छे पैसे आएंगे। सही है कि नहीं है? लेकिन हम ये भी बहुत सारे लोगों की होती है सर टाइम नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है तो किसके पास टाइम है भाई साहब? अब टाइम नहीं है तो दूसरा चीज क्या आता है? आपके पास पैसा तो होना चाहिए। अगर टाइम नहीं है तो पैसा है? टाइम भी नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप कर क्या रहे हो? परमात्मा ने आपको दुनिया में भेजा किस लिए? सही है कि नहीं है? यस। टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो आप करने क्या आए हो? दो में से एक चीज तो होना चाहिए ना। अगर पैसा नहीं है तो आपके पास टाइम है, लेकिन आप टाइम देना नहीं चाहते, और टाइम नहीं है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। लेकिन जिनके पास पैसा है उनके पास टाइम है। आप पता करके देख लेना। आज अंबानी को बोलोगे ना सर नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, वो बोलेगा बोलो कितना लगाना है तो कितना प्रॉफिट होगा, कल से वो काम पे चालू कर दो, है। लेकिन एक लेबर आदमी जो 10,000 रुपया कमा रहा है उसको बोलोगे भाई साहब तेरे को एक काम सिखा रहा हूँ, आने वाले 6 महीने के बाद 50,000 रुपया कमाएगा, बोल तेरे पास टाइम है? तो बोलेगा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। बोलता कि नहीं बोलता? Yes. इसीलिए गरीब लोग गरीब हैं और अमीर लोग अमीर, क्योंकि उनकी सोच का फर्क है। वो सोचता ही नहीं है, 10 से 12, 15, 20 से ज्यादा सोचता ही नहीं है। और जब सोचेगा नहीं तो वो बड़ा क्या कर पाएगा? कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। तो ये टाइम की जो अहमियत है वो आपको समझना पड़ेगा। हर आदमी को परमात्मा ने कितना टाइम दिया है जी? 24 घंटा दिया है, किसी को ज्यादा या कम नहीं दिया। एक ऐसा चीज है जहाँ पे गरीब अमीर सभी को समान रूप से दिया गया है, किसी को कम ज्यादा। लेकिन एक आदमी इस 24 घंटे को इस्तेमाल करके बहुत बड़ा कर पाया। लेकिन क्या चाहिए? बोतल। एक आदमी इस 24 घंटे को 240 घंटे बनाया, 2400 घंटे बनाया, 24,000 घंटे बनाया, 2,40,000 बनाया, 24 लाख बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? यस। लेकिन आप सिर्फ 24 घंटे में 24 घंटे ही रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि आप अकेले काम करते हो, इसीलिए आपके पास 24 का 24 रह गया। लेकिन जो नेटवर्क बना के काम करते हैं, जैसे आज अंबानी है, अकेला काम करता है क्या? नो। आपका फैक्ट्री मालिक अकेला काम करता है? नो। नहीं ना। जो ठेकेदार होता है वो अकेला काम करता है। तो पैसा कौन कमाएगा? जिसके पास लोग हैं, लोग काम करते हैं, वो पैसा कमाते हैं। तो ये सब काम करने के लिए हमें लाखों करोड़ों रुपया चाहिए प्रोजेक्ट लगाने के लिए, है ना। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है, तो हम उतना बड़ा रिस्क ले भी नहीं सकते हैं। लेकिन हम ये तो ले सकते हैं कि हम लोगों के पास जाएं, इसके बारे में बताएं, इतना तो कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें टाइम की जरूरत है क्या? है टाइम की जरूरत। आप लोगों के बीच में रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो? यस। लोगों के बीच में होने चाहिए। और ये बिजनेस किसका है? लोगों का। लोगों का है। तो इसके लिए अलग से टाइम कहाँ चाहिए? रिश्तेदार से मिलने जाते हो, यस। दोस्त से मिलने जाते हो, Yes. शादी विवाह में जाते हो, यस। फैक्ट्री में जाते हो, Yes. सब जगह लोग हैं कि नहीं है? यस। और सभी जगह पे बीमार है कि नहीं है? Yes. तो आपको क्या करना है? आपको तो सिर्फ इतना ही करना है ना कि हमने वहां पे गए और उनकी जो समस्या है उसके बारे में सुना, और उस बाद में उनको एक समाधान पकड़ा। आगे उनकी मर्जी है। अगर हमने 100 लोगों को समाधान बताया तो उसमें 20 लोग एग्री हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस। हैं? यस। लेकिन हम बताना ही नहीं चाहते। हम लोगों के बीच में रह रहे हैं, लोगों वाला काम मिल रहा है, लेकिन लोगों से बात करने में शर्मा रहे हैं। फालतू की बातें करने में नहीं शर्माएंगे।
लेकिन अच्छी बात करने में शर्म आती है। क्यों आती है भाई साहब? आपके घर के खर्चे पड़ोसी तो चलाएगा नहीं, आपके घर के खर्चे खुद ही चलाना पड़ेगा। बच्चों का फीस खुद ही भरोगे, बिजली का बिल खुद भरोगे, घर में जो भी सामान चाहिए वो खुद लेके आओगे, हैं? तो फिर शर्म किस बात की? शर्म होनी चाहिए क्या? जब हमारे घर के खर्चे कोई और नहीं चला रहा है तो हमें शर्म आने की क्या बात है? हमें हर वो काम करना चाहिए जिससे इनकम आए, ठीक है कि नहीं? तो हमारे पास टाइम भी बहुत है, लेकिन हम कहीं ना कहीं टाइम का बहाना करते हैं जो हमें आज के बाद नहीं करना चाहिए। लोगों के बीच में रह रहे हो, लोगों का बिजनेस है, लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है? अब इसके बाद जो रिक्स आएगी वो आएगी कि आप जो छुट्टी करते हो वो करते हो महीने में 30 दिन आप वर्क करते हो, करते हो कि नहीं? अगर आपको बोला जाए कि भाई साहब आप 4 छुट्टी कर लो, तो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई साहब मैं अगर छुट्टी कर लिया तो मेरी तो कंपनी बंद हो जाएगी, सारा काम तो मेरी कंपनी मेरे ऊपर है। बोलते हैं कि नहीं ऐसा बात? लेकिन क्या ये सच बोलते हैं? सच बोलते हैं? नहीं बोलते, क्योंकि वो अगर गांव चला जाता है तो भी तो मालिक का काम होता है, वो बीमार पड़ता है तभी तो मालिक का काम होता है, वो नहीं था तभी तो मालिक का काम हो रहा था। लेकिन ये जो शब्द है ये लोगों को कहीं ना कहीं कमजोर बना के रखा, सही है कि नहीं है? ऐसा नहीं है कि आप 4 छुट्टी कर लोगे तो कोई तूफान आने वाला है। लेकिन हाँ एक बात बता दे रहा हूं, अगर ये 4 छुट्टी करके इस बिजनेस मीटिंग को आ गए सीखने के लिए, सुनने के लिए, तो आपके आने वाले 6 मंथ के बाद जो आपकी जिंदगी में चेंजेस आएगा ना भाई साहब, वो फैक्ट्री में रह करके कभी जिंदगी में नहीं आने वाला है। नहीं। क्योंकि आप पिछले 10 साल से उस फैक्ट्री में काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे? 10 साल में जो परिवर्तन आया वो क्या आया? आप 10,000 पे थे स्टार्टिंग में, ज्यादा से ज्यादा आज के डेट में 20,000 रुपए की तनख्वाह हो गई होगी। इससे ज्यादा किसी की हुई हो तो बताओ, डबल हुआ होगा ना सर? इससे ज्यादा 3 गुना 4 गुना तो नहीं हुआ होगा किसी का? हुआ है क्या? तो 10 साल में आप जो आप इनकम डबल लेना चाहते हो, हम आपको कह रहे हैं 6 मंथ लगा लो, 1 साल लगा लो, 12 महीने लगा लो भाई साहब, आपकी इनकम 50,000 रुपये होगी। तो लगा के देख लो क्या जाता है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो 1 साल में कुछ हो बिगड़ने वाला तो नहीं है। 1 साल में कितनी छुट्टी करना पड़ेगा? 48 छुट्टी। कितनी छुट्टी करनी पड़ेगी? 48। वैसे भी तो आप गांव जाते हो तो 1 महीने की छुट्टी लेके जाते हो, 30 दिन की छुट्टी लेके जाते हो कि नहीं है? तो यहाँ 48 छुट्टी 1 साल में कर लिए और 1 साल के बाद आपकी इनकम अगर 50,000 रुपये हो गई, चलो ठीक है मैंने बोला 50,000, अगर 30 भी हो गई तो क्या पूरा गया सर? आपके घर का क्या गया है? मैं कहता हूँ 50 मैं बोल रहा हूँ, अगर 30 भी हो जाता है तो नुकसान है कि फायदा है? तो करने में भलाई है कि नहीं? करो, इनकम के लिए तो आए हो ना प्रदेश में, है? बहुत सारे लोग हैं जो अपने परिवार को गांव में छोड़े हुए हैं, वो यहाँ पे रहे हैं। किस लिए? पैसे के लिए ना, कि हम पैसा कमाएंगे, हमारे बीवी बच्चे अच्छे से रहेंगे, माँ बाप अच्छे से रहेंगे। लेकिन क्या आप जो कमा रहे हो उसमें वो सभी लोग खुश हैं? क्या आप जो पैसे भेज रहे हो उसमें उनकी सारी जरूरतें पूरी हो रही है? क्या आप जहाँ पे रह रहे हो वहां पे आपकी जरूरतें पूरी हो रही है? नहीं हो रही है। तो फिर एक्स्ट्रा काम करेंगे तभी तो ये चीजें पूरी होगी, होगी कि नहीं होगी? तो आपको ये रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर बोला गया कि आज मीटिंग है तो जो मर्जी हो जाए फैक्ट्री की, अगर 7 दिन आपने ड्यूटी किया, 1 दिन छुट्टी भी करना पड़े तो क्या हो जाएगा? कुछ हो सकता है क्या? नहीं होगा ना सर। तो फिर हम छुट्टी करने से घबराना नहीं चाहिए। एक छुट्टी आप कर सकते हो सीखने के लिए। अगर आपको पैसे लेके सिखाया जाए फिर क्या करोगे? बहुत सारे लोग हैं जो पैसे दे करके पार्ट टाइम में काम सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं काम? क्योंकि हम इस काम को सीख जाएंगे तो हमारी जो सैलरी है वो डबल हो जाएगी। यही है ना। ITI का सर्टिफिकेट मिल गया तो मैं विदेश चला जाऊंगा, तो मैं यहाँ 20,000 कमा रहा हूँ, 50,000 कमाऊंगा। लेकिन आप 2 साल के लिए अपनी फैमिली से दूर हो गए, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप ये वाला बिजनेस आप कहीं भी कर सकते हो, यूपी में, बिहार में, घर में, देहात में, कहीं भी कर सकते हो। इसके लिए कोई बंदिश नहीं है। एक लास्ट बात बता करके खत्म करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को गर्मी हो रही है। ये काम ही हमें क्यों करना चाहिए? सबसे लास्ट बात बताऊंगा, इसके बाद नहीं। हम ये जो बिजनेस है, नेटवर्क हमने बनाया ना सर। उन्होंने क्या बताया? एक लेफ्ट एक राइट, 2 लोगों को बताया ना। हम ये 2 लोगों को 50,000 रुपया महीने का कमाना सिखा दिए, ठीक है। अब हम चले गए, अभी आप फैक्ट्री में 10 साल लगाए हो ना, 10 साल के बाद अगर 1 महीने 1 दिन के लिए छुट्टी
छुट्टी कर दो तो वो एक दिन का पैसा मालिक देगा? देगा सर? नहीं देगा ना। लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ 12 महीने लगाए हो और 12 महीने में आपके गांव में लोग 20,000, 30,000, 50,000 रुपया कमाने वाले लोग हैं। आप एक महीने की छुट्टी पे चले गए गाँव। अब बताइए ये भाई साहब काम बंद कर देंगे? काम बंद नहीं करेंगे। अब ये बंद नहीं करेंगे तो आपके घर में कुछ आएगा? आएगा। क्या आएगा? पैसा आएगा ना। आएगा, पैसा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सिस्टम की मजबूरी है कि ये जितना भी काम करेगा, इसका 12% से लेकर के 18% आपके घर में आता है, जो अभी उन्होंने बताया, जैसा बताया ना। तो ये 12 से 18% ये जितना भी काम करेगा उसका पैसा आपको 12 से 18% आएगा। अब यहाँ पे 10 साल लगा करके एक दिन की छुट्टी भी मारने पे पैसा नहीं दे रहा है। और यहाँ पे हम अगर 1 साल लगा लेते हैं, हमारे डाउन में बहुत सारे लोग हैं जो 10,000, 20,000, 50,000 रुपए कमाने वाले लोग हैं। अगर वो लोग काम करेंगे तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? अब मैं पिछले संडे हिमाचल में था, यहाँ पे मीटिंग हुई थी। मैं नहीं था तो भी हुई। अगर ऐसी जगह, आज मैं हिमाचल में नहीं हूँ, हिमाचल में मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? मैं उसके पिछले संडे जीरकपुर में था, तो मैं जीरकपुर में गया, तो यहाँ पे मीटिंग हुई कि नहीं हुई? आज मैं जीरकपुर में नहीं हूँ, तो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो यही तो करना है, हर जगह जाकर के अपने सिस्टम को बना करके छोड़ देना है। वहाँ के लोग वहाँ काम करेंगे, महीने में 1-2 बार जाकर के उनको सिस्टम बता देंगे। अगर हम ये सिर्फ करते हैं तो परमात्मा ना करे अगर मेरे साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो ये लोग काम तो नहीं छोड़ेंगे हैं? अब ये काम नहीं छोड़ेंगे, ये लोग जितना भी काम करेंगे तो ये आईडी जो है नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी और ये जो पैसा मेरे खाते में आ रहा था ये मेरी नॉमिनी के खाते में जाना चालू। अब बताइए मैं अपनी फैमिली को सेव कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? तो क्या ये जिम्मेवारी आप लोगों की नहीं बनती है? तो आप लोग फिर बहाना क्यों करते हैं? बहाना करना चाहिए। आज के बाद बहाने को काटा मार दो मेरे भाई, अगर जिंदगी में कामयाब होना है। हर इंसान को गर्मी लगती है, हर इंसान को धूप लगता है, हर इंसान को घर में रहना अच्छा लगता है, हर इंसान को नींद प्यारी लगती है, लेकिन ये सब चीजें जिसके भी जीवन में होगा वो कभी भी जीवन में कामयाबी की सीढ़ियां नहीं चढ़ता। आप किसी को भी चेक करके देखो, किसको अच्छा नहीं लगता? दिन भर घर में रिमोट तोड़ना किसको अच्छा नहीं लगता? लगता कि नहीं लगता? लेकिन अगर हम रिमोट तोड़ेंगे तो घर यहाँ पे काम कौन करेगा? यहाँ काम करेंगे तो पैसा आएगा, रिमोट तोड़ने से पैसा नहीं आएगा। तो जहां से पैसा आना चाहिए वहां काम कर रहे थे। पिछले आप 10 साल से काम कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि 5 करोड़ का यहाँ पे कितने का प्लान बताया गया? 5 करोड़ का प्लान बताया गया। बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा, बहुत सारे लोगों को ऊपर से निकल गया होगा 5 करोड़ रुपया होता क्या? क्योंकि पहली बार जो फिगर हम सुनते हैं ना, हमें विश्वास ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे आस पड़ोस में ऐसे लोग नहीं है जो 5 करोड़ 10 करोड़ रुपये कमाएंगे। ये अनबिलीवेबल लगता है, हमें विश्वास नहीं होता। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर 2 साल लगा करके 5 साल हमने लगा दिया, ज्यादा जब 5 साल में क्या 1.5 लाख बोतल आप नहीं बेच पाओगे? आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पूरी टीम है। क्या 1.5 लाख में नहीं बेच पाओगे? बेच पाएंगे हैं? यस। अभी मैं अपनी बात करूं तो नेक्स्ट मंथ जो आ रहा है, नेक्स्ट मंथ जो भी आ रहा है उस मंथ में मेरा जो लेफ्ट और राइट जो पूरा होने वाला है 2500 बोतल लेफ्ट 2500 बोतल राइट वाला लेवल क्लियर होने वाला है। अब बताइए कितना दिन हुआ सर? अब ये प्रोसेस तो बहुत स्लो चला है, अभी तक तो स्लो चला है ना, लेकिन इसके बाद जो फास्ट होगा उसको कोई रोक पाएगा क्या? ये नींव पड़ी है, नींव पड़ने में काम क्या मतलब होता है? नींव में टाइम लगता है, ज्यादा लगता है। उस समय जब मैंने स्टार्ट किया कोई टीम नहीं थी, लेकिन आज सैकड़ों में टीम है। कई स्टेटों में बिजनेस जा चुका है, यूपी में जा चुका, बिहार में जा चुका, हिमाचल में जा चुका, फैजाबाद में पीछे जाके आया हूँ, क्या था ना, वहां पंजाब में चल रहा है सिस्टम। अब ये सारे लोग एक बार जोर लगा देंगे तो सोचो एक दिन में 1000 बोतल की सेल होने वाली है आने वाले टाइम में, एक दिन में। तो 1.5 लाख बोतल को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा सर? कितना टाइम लगेगा? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल? 5 साल में मैं कहता हूँ अगर मेरे को 5 करोड़ रुपए आ गया, कम है क्या? पूरा महीने का कैलकुलेशन करके देखोगे 7 से 8 लाख रुपया पर मंथ बनता है। मैं कहता हूँ अगर आप ज्यादा स्लो चल रहे हो तो आपको 7 साल लगे, 8 साल लगे, 10 साल मैं कहता हूँ लगे, 10 साल में भी कैलकुलेशन करोगे तो 4 लाख रुपए पर मंथ। आप बताओ कम है क्या? लेकिन आप जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हो क्या उस फैक्ट्री में लगता है कि आपको 4 लाख रुपए महीने का आएगा? तो काम कहाँ पे करना चाहिए?
तो आप जो कर रहे हो उसको करते रहिए, पार्ट टाइम में इसको शुरू कर लीजिए। आपकी जिंदगी आने वाले कुछ सालों के बाद बदल जाएगी, लेकिन लगातार करते रहना पड़ेगा, मीटिंग में आते रहना पड़ेगा, तब जाकर के ये संभव होगा। ऐसे संभव होने वाला नहीं है। बहाने को काटा मारना पड़ेगा, नींद से आजादी लेनी पड़ेगी, छुट्टी करना पड़ेगा 4 संडे, तब जाकर के ये सारी चीजें संभव होगी। अगर आपने कह दिया कि सर इस बार तो मालिक मेरे को छोड़ ही नहीं रहा, फैक्ट्री में छुट्टी नहीं है, तब ये संभव नहीं होने वाला। फिर तो आपको या तो फैक्ट्री कर लो या तो दो में से एक ही काम हो। ठीक है कि नहीं? हम जिस फैक्ट्री के लिए पूरे पिछले 12 साल दे दिए, वो फैक्ट्री हमें क्या एक दिन की छुट्टी नहीं दे सकती संडे से? तो इसी के लिए बहुत देर हो गया, तो हम इसके बाद अपने मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों ने प्यार से सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप लोग